हेलो बच्चों। तो आज हम पाठ 2 मधुरवाणी इसका विवरण देखेंगे। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। उसके साथ उसके 2 सेवक भी थे। शिकार खेलते खेलते वे घने जंगल में पहुंच गए। गर्मी के दिन थे। उनको बहुत जोर की प्यास लगी थी। वे पानी की खोज में इधर उधर भटकते रहे, लेकिन उन्हें कहीं पानी नहीं मिला। थोड़ी सी दूरी पर उन्हें एक कुटिया दिखाई पड़ी। राजा ने सेवकों को उस कुटिया से पानी लेने भेजा। कुटिया में सन्यासी बैठे थे। दोनों सेवक कुटिया के अंदर गए और बोले, अरे बुड्ढे सन्यासी, तेरे पास घड़े में पानी है, थोड़ा पानी हमें भी दे दो, हमारा राजा बहुत प्यासा है। तो देखो बच्चों, एक राजा है, उसका नाम यहाँ नहीं दिया गया है। एक राजा है, वो राजा शिकार खेलने के लिए, हंटिंग करने के लिए जंगल में जाता है और शिकार ढूंढते 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 जंगल में बहुत अंदर चला जाता है और चलकर वो जंगल में जाने के बाद थक जाता है और उनको बहुत प्यास लगती है और गर्मी के भी दिन थे। गर्मी मीन्स समर सीज़न भी थे, तो उनको प्यास लगी थी। वो बहुत चलते चलते जंगल में घूम रहे थे। तब प्यास मिटाने के लिए पानी उनको चाहिए था। फिर वो पानी को ढूंढने लगे, कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ पानी मिलेगा, यहाँ है क्या, वहाँ है क्या, पूरे जंगल में वो ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कहीं पानी नहीं मिला, सेवकों को भी और राजा को भी। फिर एक दूर से राजा को और उनके सेवकों को एक कुटिया दिखाई दी, हट। ओके, तो राजा ने कहा, जाओ सैनिकों, और उस कुटिया में कोई ना कोई तो होगा, वहाँ जाकर मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ, ऐसे अपने सेवकों से राजा कहता है। तो राजा को पानी चाहिए, इसलिए उसके दोनों सेवक झट से कुटिया में जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। अंदर जाकर ये जो बूढ़े सन्यासी हैं ना, इनको बिना रिस्पेक्ट दिए, बिना आदर किए उनको क्या करते हैं, ये रूडली बात करते हैं। कौन? ये 2 सैनिक उनसे बहुत रूडली बात करते हैं। तो कैसे करते हैं देखो, अरे बुड्ढे सन्यासी, तेरे पास घड़े में पानी है, थोड़ा पानी हमें भी दे दो, हमारा राजा बहुत प्यासा है। तो देखो, ये दोनों जो सैनिक है, जो नौकर है, जो सिपाही है, ये बूढ़े सन्यासी से, साधु से रिस्पेक्टफुली बातें नहीं करते हैं, उन्हें रूडली बात करते हैं। अरे बुड्ढे बोलते हैं, तेरे पास पानी है तो दे दो, ऐसे ज़ोर ज़ोर से उन पर चिल्लाते हैं। तब इस बूढ़े आदमी सन्यासी को बहुत गुस्सा आता है, ये 2 सैनिकों पर। तब ये सन्यासी उन्हें क्या बैक आंसर देता है देखो। सन्यासी ने गुस्से में कहा, मेरे पास पानी नहीं है, चले जाओ यहाँ से। दोनों सेवक राजा के पास लौटे और उन्हें सारी बात बताई। थोड़ी देर बाद राजा स्वयं उस कुटिया में गए। उन्होंने कहा, महात्मा, हमें बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, अगर आप थोड़ा पानी दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो देखो बच्चों, ये राजा ने 2 सेवकों को पानी लेने के लिए भेजा था, लेकिन ये उस बूढ़े आदमी को, सन्यासी को बहुत रूडली बात करते हैं और बिना रिस्पेक्ट दिए उनसे बातें करते हैं। तो उस सन्यासी को बहुत गुस्सा आता है और सन्यासी के पास पानी था, लेकिन वो पानी नहीं है, चले जाओ यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम हियर, ऐसे बोलकर अपने कुटिया से उन 2 सैनिकों को बाहर निकालता है। दोनों सैनिक बिना पानी के चुपचाप अपने किसके पास आते हैं, राजा के पास आते हैं, और उनके पास पानी नहीं है, वो हमें पानी नहीं दिए, ऐसे वो कहते हैं। फिर राजा थोड़ी देर चुप बैठता है और खुद ही उस कुटिया में पानी पीने के लिए जाता है।
अब राजा उस सन्यासी से किस तरह से पानी मांगता है देखो। ये बहुत सॉफ्टली स्वीटली राजा बात करता है। महात्मा, गुरुदेव ऐसे बोलते हैं रिस्पेक्ट वर्ड। हमें बहुत ज़ोर की प्यास लगी है। अगर आप थोड़ा पानी दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो देखो ये सन्यासी क्या कह रहा है, ये राजा क्या कह रहा है, महात्मा रिस्पेक्ट वर्ड, आप हमें थोड़ा पानी दे दे तो बहुत अच्छा होगा। मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, प्लीज़ थोड़ा पानी दे दो। ऐसे राजा किससे कहता है, सन्यासी से। अब ये सन्यासी राजा की बातों से खुश होकर पानी देता है, ये क्या नहीं देखेंगे। तो सन्यासी ने राजा को पानी दे दिया। राजा ने पूछा, आपने मुझे तो पानी दे दिया, लेकिन मेरे सेवकों को पानी देने से मना कर दिया था, इसका क्या कारण था। तो देखो ये सन्यासी राजा की बातें सुनता है, उसको रिक्वेस्टफुल वर्ड और रिस्पेक्टफुल वर्ड सुनकर, ये लो राजा पानी पी लो, ऐसे बोलता है सन्यासी, राजा को पानी पिलाता है। तो राजा पानी पीता है, थोड़ी देर बैठता है और सन्यासी से एक क्वेश्चन करता है। राजा कहता है, महात्मा आपने मुझे तो पानी दिया, अभी थोड़ी देर पहले मेरे जो 2 सैनिक आए थे ना, उन्हें आप पानी क्यों नहीं दिया, क्या कारण था। तब सन्यासी उसका रीज़न बोलते हैं। सन्यासी बोले, हे राजा, आपके सेवकों की वाणी कटु थी, आपके सेवकों की जो बातें करने का तरीका था ना, वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत रूडली बातें कर रहे थे। कटु वाणी से कोई भी आदमी दूसरे आदमी से अपना काम नहीं करवा सकता। आपकी वाणी मधुर है, इसलिए मैंने आपको पानी दे दिया। तो देखो कहता है, आपके जो 2 सेवक हैं ना, उनको बात करने का तरीका नहीं है, मैनर्स नहीं है, उनकी भाषा बहुत कटु है, अहंकारी भाषा है, इसलिए मैंने उसको पानी नहीं दिया, उनको पानी नहीं दिया। यदि हमें दूसरों से कुछ काम करके लेना है, दूसरों से हमें कुछ मदद लेनी है, तो हमें उनके साथ बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। लेकिन आपके सैनिक तो मेरे साथ बहुत रूडली बातें किए, इसलिए मैंने उनको पानी नहीं दिया। राजा, आपने हमसे बहुत मधुरता से बातें की, इसलिए मैंने आपको पानी दे दिया। यही एक रीज़न है, ऐसे बोलकर ये क्या करते हैं, सन्यासी उन्हें कहते हैं। तो राजा को बहुत शर्म आई। राजा ने सन्यासी से अपने सेवकों की तरफ से क्षमा मांगी। उसने जाकर सेवकों को खूब डांटा। तो राजा सन्यासी से क्षमा मांगते हैं। ओहो, मेरे सैनिकों ने ऐसा किया है क्या, ऐसे कहते हैं। सॉरी, हमें माफ़ कीजिए, मुझे भी और मेरे सैनिकों को भी माफ़ कीजिए, ऐसे राजा कहते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। कहाँ, कुटिया से। और जहाँ उसके 2 सैनिक खड़े थे ना, वहाँ जाकर उन्हें खूब डांटते हैं। ओके, तो इस तरह से एक अच्छी सी एक कहानी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ अनरिस्पेक्टफुली बात नहीं करनी चाहिए। हमें रिस्पेक्ट से सबके साथ बात करनी चाहिए, स्वीटली। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।